Good evening, everyone. Today I'm here to condemn against the brutal killing of our northeastern beloved brother, एंजल चकमा, जो देहरादून का घटना है। ये एकदम ही विचलित करने वाला घटना अभी पूरा सामाजिक संजाल पे चल रहा है और ये इतना हीनियस क्राइम है जो एक स्टूडेंट पढ़ने जाता है अपने ही देश में और देहरादून में पढ़ने जाते हैं और वहाँ के लोग इनको बोलते हैं कि यू आर चाइनीज, चिंकी, नॉर्थ ईस्टर्न, चाउमीन करके रेशियस स्लर्स करते हैं। एकदम ही इस तरीका का घटना ऑल ओवर इंडिया में हो रहा है, देहरादून में ही नहीं, दिल्ली में, कोलकाता में। अगर हम नॉर्थ ईस्ट से निकलते हैं तो उसके बाद में हमें पूरा नॉर्थ ईस्टर्न लोगों को जो अलग दिखता है, फीचर्स अलग है, भाषा अलग है, जो मेनलैंड इंडियंस के साथ हमारे भाषा नहीं मिलते हैं, इनको हमेशा से इस टाइप का रेशियस स्लर्स कमेंट्स फेस करना पड़ता है अपने ही देश में। और हमें अपने ही देश में फॉरेनर की तरह ट्रीट किया जाता है, हमें अब्यूज करता है, हमें मारता है, पीटता है, मार के गटर में डाल देते हैं। और ये एकदम ही बहुत ही मतलब 2025 में भी हमारे देश के अंदर हम लोग इतना इंक्लूसिवनेस की बात करते हैं, सारे स्टेट्स हम एक है, कॉस्मोपॉलिटन कल्चर के बात करते हैं, हम लोग हमारा हिंदुस्तानी होने पे हम लोग गर्व करते हैं। जो हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है इंक्लूडिंग सिक्किम, ये सारे स्टेट्स इतना वल्नरेबल है जो रेडिकल कंट्रीज के आसपास के बॉर्डर्स को ये लोग शेयर करते हैं। फिर भी हमारे पास ये सब नॉर्थ ईस्टर्न भाइयों के पास इतना ज्यादा हिंदुस्तानी होने का भाव है, इतना सबसे ज्यादा शायद मुझे लगता है हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा इंडियननेस होने में, इंडियन होने में इनको गर्व लगता है, इनको गर्व फील होता है, महसूस होते हैं कि अपना फ्लैग लेके हमेशा आगे बढ़ते हैं। फिर भी ये सबको हम लोग दूसरे जगह में जाते हैं, हमें हमेशा यही सुनने को मिलता है। ये 17 दिन पहले दो भाई जो MBA पढ़ने गए थे देहरादून में, तो वहां पे उन लोगों के साथ में ये घटना होते हैं। और हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के लोगों को जब इस तरह का, हमें अगर हम एज एन इंडियन हमें खुद को भी सोचना चाहिए, हमें अपना ही घर में बोलेगा कोई कि तुम्हारा ये घर नहीं है, तुम बाहर से हो, हमें ही एकदम नया बना देगा, फॉरेनर बना देगा, तो हर कोई रिटालिएट करेगा। और ये यंगस्टर्स होते हैं, हम लोग जैसे सोशल एक्टिविस्ट है, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है, हम लोग की अवेयरनेस वगैरह ऑल ओवर इंडिया में करते हैं, इनके लिए केस भी करते हैं, इनके लिए हम लोग फ्री लिटिगेशंस वगैरह भी करते हैं, हम लोग काफी कुछ इन लोगों को हेल्प करते हैं जो विक्टिम्स होते हैं, जो ये रेसिज्म का जो विक्टिम होते हैं, इनको हम हेल्प करते हैं। तो काफी हमें देखने में ये आया हुआ है कि अब स्टूडेंट्स को नहीं छोड़ते, कोई राइट टू प्रोफेस, अपने ही देश में काम करना, कहीं भी कोई भी बंदा जाके काम कर सकता है, अपने ही देश में मूवमेंट करना, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अपने ही देश में हमें रेस्ट्रिक्शंस महसूस होती है ये चीजें। तो इतना ब्रूटल किलिंग हुआ, इस छोटा सा लड़का जो नॉर्थ ईस्ट का त्रिपुरा से बिलोंग करते थे, वो पढ़ाई लिखाई वहां पे करते थे, तो उनको ये जो जिस तरीका से टोंटिंग हुआ, चिंकी, चाउमीन जो भी बोला गया होगा, उस स्पॉट में उन्होंने रिटालिएट किया। उन्होंने बोला हम लोग इंडियन हैं, हम आपको क्या प्रूफ दे, व्हाट प्रूफ शुड वी गिव यू दैट वी आर एन इंडियन, टू एक्सप्लेन यू विच मेक्स यू सेटिस्फाई। आपको सेटिस्फाई करने के लिए हम लोगों को कौन सा सर्टिफिकेट देना चाहिए कि हम लोग हिंदुस्तानी हैं करके उनका ये वर्ड्स थे। फिर भी इन लोगों ने इतना ब्रूटली, इनको मजा आ गया उस चीज से, तो इसको कूट कुट के सीरियस कंडीशन में करके आज तो उनका डेथ ही हो गया, 17 दिन बाद में उनका डेथ ही हो गया। तो ये बहुत ही सीरियस इश्यूज है। हम लोग होते हैं, फिर हम भूल जाते हैं, ये इश्यूज बैंगलोर में होता है, फिर हम लोग एक बार राइज कर लेते हैं, फिर हम लोग दिल्ली में होते हैं, एक बार रोड में आते हैं, चिल्लाते हैं, कब तक हमारे आइडेंटिटी के कारण से हमें नहीं पहचान, हमारे मेनलैंड ब्रदर्स, हमारे ओन अपना देश के भाइयां बहनें हमें नहीं पहचानते हैं, इनकार करते हैं। तो हमें नहीं पहचानने के कारण से, हमारे आइडेंटिटी के कारण से हमें अपना जान देना पड़ रहा है। अगर कोई आके हमें बोलेगा कि तुम चाइनीज हो, हम रिटेलिएट करके बोलेंगे कि हम चाइनीज नहीं, हम इंडियन है, हम यहीं के रहने वाले हैं, यहीं पे पैदा हुआ है, और तुम्हारा जितना इस देश पे हक है उतना ही हमारे हक है। इस पे रिटेलिएशन होगा तो हमें मरना पड़ेगा। तो इसका रिप्लाई क्या होना चाहिए? आप चाइनीज हो तो हमें क्या बोलना चाहिए? हाँ, हम चाइनीज है, अपना जान बचाने के लिए। तो उसका इंपैक्ट देश में क्या पड़ेगा?
अगर किसी भाई को, हमारे बहनों को, किसी को भी, कोई भी कहीं पे जाके बोलेगा कि आप चाइनीज हो, अगर हम लोग इस पे रिटालिएट नहीं करते, यस हम चाइनीज है, तो इसका मेंटल सेटअप, मेंटल स्टेटस क्या पड़ेगा इस चीज का, ये इंडिया को सोचना चाहिए। इस चीज पे हम लोग काफी समय के टाइम से हम लोग बोल रहे हैं कि अवेयरनेस करो, देश में अवेयरनेस होना चाहिए, हमें अलग भाव से नहीं देखना चाहिए। स्पेशली ये देहरादून उत्तराखंड का जो ये घटना हुई है, मतलब यूजुअली जो पहाड़ी लोग यूजुअली होते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न होते हैं, सारे पहाड़ियां होते हैं, तो पहाड़ी लोगों का हमारे जैसे ही फीचर्स होते हैं, डिफरेंट फीचर्स होते हैं, लैंग्वेज अलग होते हैं, ये भी हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन करने लग गए। तो दिस इज क्वाइट स्ट्रेंज। इस पे आज घटना हो गया, आज चीफ मिनिस्टर ने बोल दिया, सांत्वना दे दिया, कुछ एल्यूमिनाई दे दिया, कुछ वो दे दिया, घर परिवार को कुछ हौसले दे दिया, इससे कुछ होने वाला नहीं है। फाइनली जाके ये जो आज का जो घटना हुई है, इस पे 5 लोग अरेस्ट हुए, उस पे जो माइनर सुनने में आया है, कोर्ट में जाके क्या होगा, कोर्ट में जाके दलीलें होंगे, एविडेंस होंगे, कोर्ट में जाके उसको या तो उसको सजाई होगा, पूरा मतलब एविडेंस वगैरह सब कुछ ठीक ढंग से चलने के बाद में उसका सजाई होगा, उसके बाद भी क्या होगा, उसको बेल हो जाएगा, आफ्टर कन्विक्शन ऑल्सो बेल हो जाएगा। जो माइनर्स आज के दिन में इंडिया में सबसे ज्यादा माइनर्स जो 18 ईयर्स से बिलो के बच्चे बहुत ज्यादा उग्र हो रहे हैं, क्योंकि मेरा अपना खुद का फीलिंग्स है कि मैं खुद एक दिन पार्क में स्ट्रोलिंग कर रही थी इन दिल्ली, so couple of these young boys came from school, 7-8 क्लास पढ़ने वाले 13, 14, 15 साल के बच्चे होंगे। देखो कोरोना जा रहा है, देखो चाइनीज जा रहे हैं, देन हमें क्या फील होता है उस टाइम पे, हमें अपना ही देश में इतना छोटा सा बच्चा, हम इसको करे तो करे क्या, पुलिस को भी देंगे तो क्या करेंगे, इनको करेक्शनल होम में भी नहीं भेजेंगे, इनको तो काउंसलिंग करके छोड़ देंगे, इनको बोल देंगे। पर उनके दिमाग में जो ये माइंडसेट, हमें पूरा देश के अंदर माइंडसेट क्लीन करना चाहिए, माइंडसेट को सैनिटाइज करना चाहिए। अगर आप लोग इस तरह का हिसाब से करते हो, इस तरीके से सोचते हो, तो हमें भी हमारे बच्चों के पास में या हमारे अंदर भी क्या माइंडसेट रहेगा, हमारे बच्चों के अंदर, नॉर्थ ईस्टर्न्स के ऊपर भी माइंडसेट रहेगा कि मेनलैंड इंडियंस आएंगे, उनके साथ हमें भी रेसिज्म करना चाहिए, हमें भी कुटना चाहिए, हमें उनको भी मारना चाहिए, पिटना चाहिए, या हमें सेपरेट कंट्री मांगना चाहिए, क्योंकि मेनलैंडर्स तो हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये सारे थॉट प्रोसेस माइंड किसी के दिमाग में नहीं आना चाहिए। इसलिए आई हैव अ हम्बल रिक्वेस्ट टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी को इस चीज को एड्रेस करना चाहिए टू द नेशन बाय टेकिंग ऑल 7 सिस्टर्स नेम इंक्लूडिंग सिक्किम। अभी तो 8 सिस्टर्स हो गए, सिक्किम को भाई मानते हैं, तो 7 सिस्टर्स जो नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रीज स्टेट्स है, उनके नाम लेके मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सबका, असम से लेके सबका नाम लेके ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, ये बहुत ज्यादा इमरजेंसी से भी ज्यादा है, हमारे ही बीच में फूट हो रहा है, डिस्प्यूट हो रहा है, ये गृह युद्ध टाइप का फीलिंग्स, क्योंकि हमारे घर में हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमारे घर के अंदर हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो वेयर वी विल गो। एवरीबडी, सबको अपना अधिकार है, अपना ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करते हुए डिग्निफाइड लाइफ जीने का हमारे संविधान हमें देते हैं। संविधान कहते हैं, आपका संविधान है तो हमारे भी संविधान है, देश में कानून एक है, हमारे ऊपर भी वही कानून लगेगा कि आपके ऊपर भी वही कानून लगेगा, देश का कॉन्स्टिट्यूशन हमारे ऊपर भी वही है, आपके ऊपर भी यही है, हम भी वही नेशनल एंथम गाते हैं, आप भी वही नेशनल एंथम गाते हो। इस चीज को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एड्रेस करना चाहिए टू द नेशन कि डू नॉट डिस्क्रिमिनेट नॉर्थ ईस्टर्न पीपल। अगर इस तरह से कोई भी पाया जाएगा, जो कोई भी स्टेट का कोई भी इंडिविजुअल्स किसी को डिस्क्रिमिनेट करते हुए पाया जाएगा, तो इसके अगेंस्ट सीवियर एक्शन होगा। हमारे भाइयों को, हमारे घर के बंदों को, हमारे घर के परिवार को हमें मिला के रहना चाहिए करके ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को एड्रेस करना चाहिए। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अपने एवरी स्टेट सीएम को ये चीज इमीडिएटली मीटिंग बुला के एवरी स्टेट का सीएम को एक्सप्लेन करना चाहिए। एवरी स्टेट का सीएम, एवरी एमएलए को ये चीज अपने हाउस में, असेंबली में एड्रेस करना चाहिए। वो चीजें गांव में, पंचायत लेवल से लेके, ब्लॉक लेवल से लेके, म्युनिसिपैलिटी से लेके, इलेक्शन में ही हम डेटा कलेक्शन करना नहीं जाना चाहिए।
इलेक्शन के टाइम में ही हम लोगों को सारी चीजें ध्यान नहीं आना चाहिए। इस चीजों को रोकने के लिए हिंदुस्तान के लोगों का माइंडसेट का सैनिटाइज करना, माइंडसेट ढंग से सेट करना, समझाना, और हम हिंदुस्तान कैसे पूरा होते हैं उस चीज को बताना। एक भाषण देके नहीं होगा, 26 जनवरी में भाषण देके या 15 अगस्त में भाषण देके नहीं होगा। मन की बात ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर करते हैं, मन की बात के थ्रू से भी सबको पहुंचाना चाहिए। मन की बात के टाइम में सारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स को भी सुनना पड़ता है, सारे एमपीओ को भी सुनना पड़ता है, सबको कंपल्सरीली सुनना पड़ता है। तो ये चीजें आप क्यों नहीं बताते कि नॉर्थ ईस्टर्न्स के लिए आप स्पेशल प्रोग्राम क्यों नहीं करते हो? और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी ये चीज का एड्रेस करना चाहिए। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत हो गया है, इस चीज को हमें पूरा ऊपर से ही नेक में ही बंद कर देना चाहिए, नेक में ही बंद कर देना चाहिए। बाकी जो भी रहता है, कितना लोग, एक घटना आपको मैं बताती हूं। हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोग काफी दिल्ली में काम करते हैं, बैंगलोर में, मेट्रो सिटीज में काम करते हैं, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज तो कम होता ही है। दूसरे की जगह में जाके काम करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं। इतना बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूशन है जो होटल मैनेजमेंट पढ़ाते हैं, जो एयर होस्टेस का ट्रेनिंग देते हैं, जो एयरलाइंस का ट्रेनिंग देते हैं, अलग अलग चीज आजकल के दिन में हर एक चीज का ट्रेनिंग देते हैं। तो ये सारे मेट्रो सिटीज में ही होते हैं। तो वो लोग लेट आवर्स घर आते हैं। तो एक इंसिडेंट हमारे यहाँ के दार्जिलिंग का लड़का को घर आते टाइम एक एरिया में, नुक्कड़ गलियों में, जो ये टाइम नहीं, इनका कोई काम नहीं होता, घर में पढ़ाई लिखाई नहीं करते, घर का, जिसका घर में ढंग से बच्चों का अपब्रिंगिंग नहीं होते, वो गलियों में, नुक्कड़ों में इकट्ठा हो जाते। और रात के टाइम में ऐसे बच्चे थक के आते, काम करके आते, उनको कमेंट मारते हैं। इस टाइप से फिर हमारे बच्चे भी रिटालिएट होते हैं। रिटालिएशन होने के टाइम में क्या होता है, हम लोगों को अपना जान देना पड़ता है। सो दिस इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। My organization is also working in Delhi. We are in the support of Angel, our beloved brother, Angel Chakma, जिनका अपना लाइफ से हाथ धोना पड़ा just to prove them that we are Indian. So this is such a shame, such a shame. ये कोई भी पॉलिटिकल इश्यूज नहीं है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आए। क्या आज के दिन में हम लोग बीजेपी की बात कर रहे हैं? क्या कांग्रेस के टाइम में नहीं था, या कोई भी और दूसरा टाइम में नहीं था? हम लोग तो पहले तो, जैसे बांग्लादेश में इतना हिंदुओं को मार रहा है, तो हम लोग आंख से आंसू निकाल रहे हैं। वी आर टेलिंग दैट हिंदुओं के साथ अच्छा नहीं हो रहा है। इजराइल में लड़ाई होती है, दूसरे देश में लड़ाई होता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर इंटरवेन करते हैं। अपने घर में क्या हो रहा है? अपने घर में पहले अपने घर को हमें ढंग से संभाल के देना चाहिए, फिर उसके बाद में दूसरों की बातें करनी चाहिए। अभी बांग्लादेश में इतना ब्रूटल किलिंग्स ऑफ हिंदूज हो रहे हैं, सब लोग ओपिनियंस दे रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं। तो इस चीज को भी हर एक ब्लॉगर्स को, हर एक इन्फ्लुएंसर को, एवरी इंडिविजुअल, एवरी सिटीजन ऑफ द नेशन को इस चीज को बढ़ाना चाहिए, बताना चाहिए कि लुक ब्रदर, इस तरह से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अपने देश के अंदर नहीं चलेगी। अगर कोई फॉरेनर को आके यहां पे, कोई विदेशी को आके यहां पे कुछ इस तरह का घटना हो जाती है, तो उनका एम्बेसी इमीडिएटली अलर्ट होके उस चीज को अंजाम देते हैं। तो हम लोग तो गलियों में मर रहे हैं, हम लोग तो अपने देश के नालों में मर रहे हैं, हम लोग तो कहीं पढ़ने जा भी नहीं सकते, हम लोग कहीं काम भी नहीं करने सकते। तो ये चीजें आए दिन हो रहा है। पुलिस का कंप्लेंट नहीं लेना, हमारे ऊपर ब्रूटैलिटी होना, हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस होना, हमारे लड़कियों को, अगर मेड सर्वेंट्स कोई कहीं पे काम कर रहे हैं, उनको इनह्यूमन ट्रीट करना, बॉन्डेड लेबर बनाना, ये सब गलत चीज है। किसी ने अगर काम किया है तो उसका आपको वेतन देना चाहिए। ये चीजें हमें बताना जरूरी है, इस चीज को अवेयर करना जरूरी है। वी हैव बीन वर्किंग इन दिस फील्ड फॉर लॉन्ग टाइम। हम लोग प्रो बोनो केसेस भी करते हैं, ऐसे मुद्दाओं को हम आज भी काम कर रहे हैं। कोई मेडिकल्स में भी मेडिकल नेग्लिजेंस इतना भयंकर हो जाते हैं नॉर्थ ईस्टर्न्स के साथ में, हम उसके लिए रिटालिएट करते, बोलते हैं, फिर उस पर भी एक्शन नहीं होते। तो एवरीवेयर अगर वो मेनलैंड इंडियंस का या लोकल्स के होते तो उसको अलग ढंग से देखा जाता है, हम लोगों का केसेस अलग ढंग से देखा जाता है। व्हाई दिस डिस्क्रिमिनेशन? डिस्क्रिमिनेशंस आर हैपनिंग इन द रूट। ये रूट कॉज है, इस रूट कॉज को हटाना चाहिए। इतना चिकन नेक की बात आप लोग आज के दिन में उठा रहे हो। चिकन नेक के पास कौन है? हम ही लोग तो हैं। आज के दिन में इतना वनरेबल कंट्रीज जहां से रोहिंग्याज आते हैं, जहां से ये जो
आतंकवादी घुसते हैं, जहां से गांजा, ड्रग्स, भांग, ये ब्लैक मनी वगैरह जहां से सप्लाई होती है, ये सब के आसपास तो हम ही लोग तो है। मल्टीपल टाइम्स वी आर हैविंग इश्यूज विद द चाइना। चाइना के पास कौन है? हम ही लोग तो है। तो इस चीज को अगर हम लोग ढंग से सोचा जाए, देखा जाए, तो बॉर्डर सेफ गार्ड कौन कर रहा है? बॉर्डर सेफ गार्ड कौन कर रहा है? बॉर्डर सेफ गार्ड तो एक्चुअली में नॉर्थ ईस्टर्न ही तो कर रहे हैं। आपने आतंकवादी का इश्यूज दूसरे स्टेट्स में देखे होंगे, इतना ज्यादा आतंकवादी का इश्यूज हमारे स्टेट्स में आप लोगों ने नहीं देखे होंगे, क्योंकि we feel we are that we are a proud Indian and we have to safeguard our country, और कोई मिस हैपनिंग नहीं होना चाहिए हमारे देश के अंदर। जो बांग्लादेश से घुसपैठ आते हैं वो आके इंडिया का इकोनॉमी को तोड़ते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल बोथ, दोनों तरीके से आके बम फोड़ते हैं। तो इसके आसपास तो हम ही लोग तो हैं। फिर भी आप लोग हमें आपको सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि दैट वी आर एन इंडियन। सो आई हैव अ हम्बल रिक्वेस्ट टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कि जितना बांग्ला बोलने वाले बांग्लादेशी बांग्लादेश में भी है और इंडिया में भी है, इंडिया के बंगालीज तो बांग्लादेशी नहीं हुए, ऐसे ही जितना सिख भाषा बोलने वाले सिख लोग हैं जो अपना पंजाबी भाषा बोलते, उतना ही पाकिस्तान में, उतना ही इंडिया में तो है। ये तो पहले तो ग्रेटर इंडिया तो थे, ये तो हमारे ही तो पार्ट थे, हमारे से तो ये काट के अलग हुआ है। जिस तरीके से नेपाली बोलने वाला लोग नेपाल में है, ऐसा ही इंडिया में है। हमारे सारे भाषाएं, बांग्ला, नेपाली, ये जितना भी ये लैंग्वेजेस है, ये सब देश के संविधान के अंदर गाबे हुए, डाले हुए भाषा है, रिकॉग्नाइज्ड है। सो हिंदी देश के सिंगल भाषा नहीं है, कोई भी ऐसा भाषा नहीं है जो देश का अपना एक सिंगल भाषा है। जो भी 22 भाषाएं हैं जो अलग अलग जाति के लोग, धर्म के लोग बोलते हैं, अलग अलग जगह के लोग बोलते हैं, हिंदुस्तान के टेरिटोरी के अंदर, वो सब इंडियन है। सो वी आर नॉट इन अ फेवर, वी आर नॉट इन अ पोजिशन एंड वी नेवर डू डिस्क्रिमिनेशन विद अदर्स। हमारे साथ, हमारे एरिया में बिहारी, बंगाली, मुस्लिम्स, सभी लोग हम एक भाई बंधु मिलके शांति से रहते हैं। आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा कि कुछ ऐसा स्टेट्स में कोई मेनलैंडर्स को, तू मेनलैंड इंडियंस है करके हमने डिस्क्रिमिनेशन किया है। तमिलनाडु तो, श्रीलंका में भी तो बोलते हैं तमिल भाषा, तो तमिलनाडु में भी तो बोलते हैं। क्या हम डिस्क्रिमिनेशन करें क्या? तू श्रीलंका से है, आप कर पाओगे? कैन यू डू दैट? जस्ट डू इट। व्हाट विल हैपन इन द कंट्री दैट यू पीपल विल नेवर नो। इस तरह से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करके उसका कोई गलती नहीं, अपने घर पे रह रहे, अपने घर का खा रहे, अपने घर से माँ बाप ने कितना प्यार से अपने बच्चे को दिल्ली पढ़ने, देहरादून, उत्तराखंड पढ़ने, मुंबई पढ़ने, कलकत्ता पढ़ने भेजा है, और हमारे बच्चे क्या हो रहे हैं? वहां पे मारा जा रहा है। जस्ट बिकॉज वी डोंट लुक लाइक देम, जस्ट बिकॉज आवर फीचर्स आर डिफरेंट, आवर लैंग्वेजेस आर डिफरेंट। सो इज दिस द रूट ऑफ इंडिया? इज दिस हाउ द इंडिया लुक्स लाइक? इस चीज को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। त्रिपुरा के स्टेट गवर्नमेंट का, त्रिपुरा के सीएम को इस चीज को संज्ञान लेके आपको ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के यहां पे आपको ये प्रार्थना करना चाहिए कि ही मस्ट एड्रेस द नेशन। ऑल द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स मस्ट प्रे टू ऑनरेबल Prime Minister of India. He must address the nation regarding the Northeastern's origin, Northeastern's languages, Northeastern's people, that we have every right to move around in India, and we are not going to accept the racism, the slurs, brutal killings, beatings happening to us. अभी हमारे पास में ही इतना सारा ये जो रेसिज्म का केसेस है जो हम लोग कंटेस्ट कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं अलग अलग जगहों में। व्हाई दिस इज हैपनिंग? और कोर्ट में जाके भी एंड में क्या होगा? कितना जुडिशरी तक कितना चीजें आ पाएगी? कोर्ट तक कितना मतलब हाउ लॉन्ग केस रजिस्टर हो पाएगा? कितना लोगों को तो हिम्मत भी नहीं होता है कि दे शुड गो बिफोर द पुलिस एंड रजिस्टर द केस। इस चीज में हमारे जितना भी एक्टिविस्ट है,
ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है, उन लोगों को भी इस चीज को देखना चाहिए कि इनको कभी भी नेगोशिएट नहीं करना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, इसको एंड ऑफ द जस्टिस में लेके जाना चाहिए। अगर कोई किसी ने रैश ड्राइविंग करके हमें मारा, इसको एंड में नहीं जाना चाहिए। किसी को ब्रूटली मार दिया, किसी का बच्चा को, उसको एंड ऑफ द जस्टिस में नहीं जाना चाहिए। बीच में आके इस चीज को कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करना चाहिए, कहीं से भी प्रेशर आए। स्पेशली पेरेंट्स ऑफ द विक्टिम्स, वो वीक पड़ जाते हैं, उनको प्रेशर आते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर आते हैं। उन लोगों को लोकल गुंडे धमकाते हैं, पुलिस प्रशासन से वो डरते हैं। अरे हमारे लिए, हमारे देश के अंदर हम लोग भी टैक्स पेयर है, हमारे टैक्स के पैसे से इनका सैलरीज बनती है, तो दे हैव टू प्रोटेक्ट अस। कहीं भी देश के कोई भी हमारे इंडिया के अंदर कोई भी स्टेट्स में किसी भी कोने में कोई भी पुलिस वाले को हमारी बातें सुनना पड़ेगा। आज के दिन में तो कानून में 0 एफआईआर का कंसेप्ट भी होता है। कोई घटना कहीं हुआ है, उस घटना को अपने होम टाउन में भी रजिस्टर कर सकता है। पुलिस सिंपली बोल देते हैं कि ये हमारा ज्यूरिस्डिक्शन है, आपको उधर ही जाना पड़ेगा। फिर कौन जाए, कौन करे, हो गया, छोड़ो ना। दिस इज हाउ दीज पीपल, दिस एलियंस, दिस कास्टेस्ट रेसिस्ट पीपल गेट्स एनकरेजमेंट। तो ये नहीं होना चाहिए। और ये जो घटना हुई है, नॉर्थ ईस्ट के अपना लीगल सेल तो होता ही है, लीगल एड भी मिलता है, पर मुद्दा यह होना चाहिए कि ये कानूनी एंड तक जाना चाहिए और विक्टिम को न्याय मिलना चाहिए। ये केस तो अब ये इनका तो अब क्या हो गया कि पुलिस ने तो अपना काम कर दिया, चीफ मिनिस्टर ने भी बोल दिया, उन्होंने प्रेशर भी कर दिया, सब कुछ हो गया। सफरर कौन है? फैमिली, उनका अपना बच्चा गया, उन्होंने तो जिंदगी में सब कुछ खो दिया अपना। अब क्या होगा कि पुलिस का काम जब तक है तब तक एफआईआर ना करे। एफआईआर करेंगे, उसके बाद इनको अरेस्ट करेंगे, अरेस्ट करने के बाद में वो अपना चार्जशीट पेश करेंगे, उसके बाद में आगे जाके तो कोर्ट में होगा ना जो भी होगा। सो कोर्ट में भी ऐसे चीजों को ढंग से अगर हमने पेश नहीं किया, दलीलें पेश नहीं किया, एविडेंस ढंग से हमने नहीं किया, विटनेस हमने ढंग से नहीं किया, तो ऐसे लोग फ्री हो जाते हैं। जेल हो जाएगा, कुछ दिन बाद में बेल हो जाएगा। किसी भी क्रिमिनल्स को अपना अधिकार है कि बेल में बाहर आने का, वो भी उनका मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट से। तो कितना हद तक जुडिशरी भी इन चीज को करेगी? इसलिए ऐसे रूट क्रॉस, किसी का क्यों नुकसान कराना, किसी को क्यों मारना, किसी का निवाला क्यों छीनना? इसलिए इस चीजों को, रूट कॉज को यहीं बंद करो। मैं तो हमारे जितने भी दार्जिलिंग वाले लोग, जितने भी लोग बाहर गए हैं, चाहे फॉरेन कंट्रीज गए या कोई भी इंडिया में गए, एक चेक होना चाहिए, एक ऐसा डिपार्टमेंट होना चाहिए कि कितना लोग बाहर गए, कौन सा स्टेट में गए, कैसा है, और उन लोगों का भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनते। जितने भी बच्चे हमारे नॉर्थ ईस्ट से या दार्जिलिंग से, सिक्किम से, कहीं से भी कोई भी बच्चे जाते हैं, उनको बताना चाहिए, उनको देखना चाहिए सबसे पहले उन जगहों में जाके, उनके सोशल एक्टिविज्म में उनके स्टेट्स के कौन है, कौन कौन काम कर रहे हैं। दिल्ली में तो बतेरे है, मैक्सिमम मेजर मेट्रो सिटीज में अगर नहीं है तो उनके स्टेट के एनजीओ के साथ में टाई अप करें, फैमिली से रेगुलर टच में रहें, कुछ ऐसे जगह में ना जाएं जहां पे इस टाइप का घटना हो, हमारे को डिस्क्रिमिनेशन मिले। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना फ्रीडम रेस्ट्रिक्शंस कर रहे हैं, नहीं, वील हैव टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स। हमें तो एक बार मार दिया, हम तो मर गए ना, पीछे तो रो रहे हैं ना फिर घर में। इश्यूज तो हमें हो रहे ना, हमारे परिवार वाले को हो रहे, दुनिया को हो रहे। ये लोग तो एंजॉय कर दिया, मार दिया भाई, नॉर्थ ईस्टर्न से मार दिया दूसरे के देश से। अरे कोई फॉरेन कंट्री से, अमेरिकन को आके, कोई जर्मनी की से आके, कोई चाइनीज को भी यहां पे मार के दिखाए तो हमें बोलता है कि जो चाइनीज है मोमो है, हम लोग मोमो बोलते हैं, हम लोगों को चिंकी बोलते हैं, चाउमीन बोलते हैं। यही चीजों से, ये चीज हमारे बच्चों को, हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इसलिए इस पे रिटालिएशन होते हैं। सो लेट अस राइट टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। आजकल तो ट्वीट भी कर सकते हैं, आजकल तो 2 मिनट पे मैसेज भी पहुंच सकते हैं कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, नेशन को एड्रेस करके हमारे बारे में बताना चाहिए। इस टाइप का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को ऊपर के लेवल में ही बंद करके इन लोगों को एकदम 0 लेवल पे बनाना चाहिए। नहीं तो फिर हमें, आप अगर चाइनीज कहोगे तो वनरेबल स्टेट्स, वनरेबल कंट्रीज नियर बाय है, तो देश का क्या होगा, ये देश को सोचना चाहिए। जय हिंद।